मैं आज आपके सामने श्री अष्टावक्र गीता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसको ओशो ने महागीता का नाम दिया है। ऋषि अष्टावक्र एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया था। वो संपूर्ण ज्ञान इस अष्टावक्र गीता में संग्रहित है। अष्टावक्र गीता एक विलक्षण आध्यात्मिक शास्त्र है। तो पहला अध्याय मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। इसमें राजा जनक पूछते हैं अष्टावक्र से कि हे राजन, हे गुरु, कैसे ज्ञान का मिलना, कैसे वैराग्य का होना, कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना। कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना। जनक जी कहते हैं अष्टावक्र से, हे प्रभु, मनुष्य ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे पाई जाती है, वैराग्य कैसे होता है, ये आप मुझे बताइए। तीन प्रश्न पूछे हैं जनक जी ने। कैसे ज्ञान मिलता है, कैसे होगा वैराग्य और कैसे मुक्ति पाई जाएगी। ज्ञान तो वही होगा जो मुक्त कर देगा। सज्जन धार्मिक लोग हैं इस संसार में जो मुक्ति की बातें करते हैं, परंतु मुक्त दिखाई नहीं पड़ते, बंधनों में बंधे दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी वही हो सकेगा जो मुक्त होगा। जनक जी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वह ज्ञान बताएं जो सर्वथा मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। सब कुछ, राजपाट, धन दौलत सब है, पर स्वतंत्रता न हो तो सब बेकार है। जैसा कि कवि ने कहा है, अधीन होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर। सुधा को तज कर जहर का प्याला, है पीना अच्छा स्वतंत्र होकर। पड़ी हो हाथों में हथकड़ी जो, स्वर्ग के सुख से लाभ क्या है। नरक के दुख में निवास निश्चिन, है करना अच्छा स्वतंत्र होकर। पूछा है जनक जी ने, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य, हे प्रभु मुझे समझा कर कहिए। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो। मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो। दया, क्षमा, संतोष, सत्य से अपना नाता जोड़ दो। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, यदि तुम मोक्ष को चाहते हो तो विषय भोगों को विष के समान छोड़ दो और दया, क्षमा, संतोष, सत्य का तुम अमृत के समान सेवन करो। अमृत का मतलब है जिसे पीने से अमर तत्व मिले। यह अमृत कोई कलश में भरा हुआ स्वादिष्ट तरल पदार्थ नहीं है, जिसे पीकर तुम अमर तत्व को प्राप्त हो जाओगे, जिसके पीने के बाद तुम कभी नहीं मरोगे। यह अमृत है ज्ञान का अमृत। ज्ञान का अमृत पीकर ही तुम अमरत्व को प्राप्त हो सकते हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, अगर तुम मोक्ष को चाहते हो तो दया, क्षमा, संतोष और सत्य रूपी अमृत का पान करो। यहाँ पर जनक जी प्रश्न उठाते हैं कि हे प्रभु, आप विषय भोगों से त्याग की बात करते हैं। विषय भोग तो सभी करते हैं, राजऋषि भी विषय भोगों का त्याग कहाँ करते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त ऋषि भी सभी भोगों को भोगते रहते हैं, फिर सुख भोगों को त्यागने के लिए आप कैसे कह सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, आपका कहना सत्य है, भोग न त्यागे जाते हैं। इनमें मोह न होने को ज्ञानी जन त्याग बताते हैं। कुछ प्राप्त न होने से चित्त का व्याकुल न होना, कुछ प्राप्त न होने से चित्त का व्याकुल न होना, कुछ प्राप्त न होने से उसका मन का उसमें न खींचना। अप्राप्त की चाह में कभी दीनहीन तुम नहीं होना, वैसे प्राप्त करने को असत्य कभी नहीं बोलना। यही बस त्याग होता है, यही वैराग्य होता है। चित्त का व्याकुल ना होना सरल वैराग्य होता है, चित्त का व्याकुल ना होना असल वैराग्य होता है। धन्यवाद।